मैं बाल योगी रौनक शास्त्री विजय राणा स्टूडियो के माध्यम से भाग 3 में ध्रुव चरित्र की कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए गौर करते हैं श्रीमद् भागवत कथा की तरफ। कहने लगी, लौट जाओ बेटी, हम कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र होगा, हम तुम्हें ये वचन देते हैं। सुनीति बोली, ठीक है महाराज। लौट गई, जाकर के टूटी सी चारपाई पर लेट तो गई, लेकिन नींद नहीं आई। वो महात्मा की कही हुई बात याद आ रही है। सोचते हैं कौन सा वो वक्त होगा जो एक नन्हा बालक हमारी गोदी में खेलेगा, कौन सा वो समय होगा जो लोग हमें सम्मान से देखेंगे। इधर बड़ी रानी लेट गई, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। अरे लेट गई घर जाए, रात भर नींद नहीं आई। और सन्यासी की बात रही खुशी में दोहराई। और तभी तसल्ली आवेगी, तभी तसल्ली आवेगी। अरे जब पुत्र रतन की गोद मेरी बन जावेगी, हो जब लला हमारो है, हो जब लला हमारो है, हो जब तुम्हारा हमारो है। और इन्हीं बातों से आंगन में गोरे लगा लेट गई पर नींद नहीं आई। इधर मेरे भागवत प्रेमियों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उत्तान पाद ने घोड़ा सजवाया है शिकार खेलने के लिए। घोड़ा तैयार हुआ तो शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। पूरे दिन शिकार खेला, रात का अंधकार हो गया तो पहुंचे हैं महलों में। दरवाजा खटखटाया, छोटी रानी दरवाजा खोलो। छोटी रानी, अरे दरवाजा खोलो। मैंने कहा क्या दासियां भी सो गई? दरवाजा खोलो। अब दरवाजा कौन खोले? छोटी रानी जो थी, अरे चिकन नींद सोए गई रानी। राजा टेरते रहे, लेकिन किसी ने आवाज तक नहीं दी। तो एकदम से उनके दिमाग में झटका सा लगा। सोचते हैं अच्छा हुआ सो गए। अरे एक पत्नी हमारी और है, बहुत दिन हो गए उनसे मिले नहीं, चलो आज मिलने चलते हैं। वैसे ही घोड़ा लौटाए है, जब ध्यान सुनीति को आयो है, फौरन घोड़ा लौटायो है। जैसे ही ध्यान सुनीति का आया, फौरन घोड़ा लौटाया। जा पहुंचे खेतों पर, और जो बड़ी रानी ने अपने पति को आते हुए देखा तो उठकर के सम्मान किया है और बोली, अरे पकड़ कलाई पति अपने की, ले गई घर बुलाई। पकड़ कलाई पति अपने की, ले
देखा तो उठ कर के बड़ा ही सम्मान किया है, महाराज के लिए बिठा लिया। कहने लगी महाराज इतनी रात के अंधकार में कहां से आना हुआ? बोली रानी शिकार खेलने गया था, तो छोटी रानी के महलों के दरवाजे जब बंद देखे तो सोचा तुमसे ही मिलता चलूं। बोली तब तो आप भूखे भी होंगे, अब जौ की रोटी नमक के साथ कैसे खाएंगे? तो रानी दुखी हो गई और रोने लगी। तब महाराज बोले रानी चिंता ना करो, मैं खा लूंगा। महाराज की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे रानी हमने आपसे कितनी बार मना किया कि आप हमारा दूसरा विवाह ना कराएं, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। आपका ये दुख हमसे तो देखा नहीं जाता। बोली महाराज तो तुम क्यों दुखी हुई? अरे आप सुखी तो हम पहले से सुखी, ये बात सच है। पति सुखी तो पत्नी पहले से सुखी, और जिसका पति दुख झेल रहा हो उसकी पत्नी आनंद से रहे, उसका जीना नहीं मर जाए उसी में भलाई है। क्योंकि पिया फिरे परदेश में और झेले कष्ट अपार, और जो नारी घर में रहे तो जीवन है बेकार। महाराज जो पति कष्ट झेल रहा हो, दुख झेला और उसकी पत्नी आनंद से रहे, उसका जीना नहीं मर जाए उसी में भलाई है। क्यों? सुहागिन बही है जो पिया मन भाए, और अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। सुहागिन बही है जो पिया मन भाए, और अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। पंचवटी में माता अनुसुईया ने सीता के लिए उपदेश देते हुए कहा था बेटी सीता तुमने बहुत अच्छा किया जो 14 वर्ष बिताने के लिए अपने पति के साथ चली आई। और एक बात और कही थी अनुसुईया ने माता सीता से, क्या स्त्री की सुंदर होना चाहिए। क्या सुंदर होना चाहिए? सुनो, सुंदर होना चाहिए और सब गति के लिए। पता है क्या? पत्नी 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 होती है पैदा पति के लिए। पत्नी होती है पैदा पति के लिए। करती थी, मतलब पहले थी। अब के जमाने की तो तज़ाई बिगड़ गई है। अगर कोई पति बाहर से आएगा तो अम्मा तो मुंह की तरफ देखेगी, लेकिन पत्नी जेब की तरफ देखेगी। एक बार एक पति अपनी पत्नी से बोला, तुमने जिंदगी में कुछ किया है? अरे बस खाना खाया और लेट के सो गई, इससे ज्यादा और कुछ किया है? अरे सती सावित्री को देखो, बनी यमराज से की लड़ाई और पतिव्रता के पेश में पति को लाई छुड़ाई। तुमने जिंदगी में कुछ किया है? तो वो पता है पत्नी क्या बोली? हमें यमराज नहीं उसके बाप से लाई छुड़ाई, पहले तुम मर के तो देखो। तो आजकल की पत्नियां ऐसी हैं, आज के जमाने की दुर्दशा ही बिगड़ी है। तो पूरी रात भर उत्तानपाद ने विश्राम किया है। सुबह होने से पहले ही चल दिए महलों की तरफ। जब पहुंचे तो क्या देखा? छोटी रानी हाथ पे हाथ रखे हुए बीच दहलीज पर श्रृंगार करे हुए खड़ी है। महाराज अंदर घुसे तो अंदर ने घुसने दिया। बोली, पहले हमें एक बात का जवाब दीजिए, आप पूरी रात भर कहाँ रहे? अरे अकेले हम पे पड़े रहे। मैंने पूछा पूरी रात कहाँ रहे? महाराज नहीं बोले। क्यों? क्योंकि डरते थे। बोली, हमें मालूम है तुम कहाँ गए थे। तुम रात सोते और गए
और जान मैंने ले रही दमकाई, बात की करियो याद रे तो कसम हमारी खाई। बोले उस दिन हमारी कसम खा रहे थे, बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, क्यों गए? जब घर में नारा बपकानी रे सोई भयो जब घर के नारा बपकानी है सोई अब भयो छोटी रानी जब ज्यादा नाराज हुई तो महाराज कहने लगे, ओरी नादान औरत, तूने जिसे इस घर में आते ही आते, तूने इस घर में आते ही आते जिसे रानी से दासी बना दिया, उसके लिए तेरे दिल में अभी तक जगह नहीं है। जब देखो उसी की बात, जब देखो उसी की बात, अरे उसे जिंदा क्यों छोड़ दिए? ये ले मेरी तलवारों से मार दे। छोटी रानी बोली, अच्छा इसका मतलब तो तुम वहां नहीं गए, जाना भी मत, बता देती हूँ। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। उधर नारद मुनि की बात सच हुई, बड़ी रानी ने गर्भ धारण किया, तो कुछ दिन बाद छोटी रानी ने भी गर्भ धारण किया। दोनों ने गर्भ धारण किया, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। कैसे? बड़ी रानी ने जब गर्भ धारण किया तो उन्हें उतना ही काम करना पड़ रहा है जितना पहले किया करती थी, और जब छोटी रानी ने गर्भ धारण किया तो पालकी से 4 पाई से नीचे उतर भी नहीं रही है। हजारों दासी सेवा में लगी है, कोई दासी पैर दबा रही है, कोई दासी हाथ दबा रही है, कोई दासी सर दबा रही है, कोई दासी पीठ दबा रही है। और जब किसी दासी को जगह नहीं मिल रही तो दासी दासी को ही दबा रही है। अंतर है, बहुत अंतर है। मेरे भगत जैनों, अगर एक पालने में झूल रहा है तो दूसरा सर्दियों में ठंड की वजह से पत्तों पे पड़ा सिकुड़ रहा है। एक बढ़िया वस्त्र पहन रहा है तो दूसरे के पास कुछ भी नहीं है। दोनों बच्चों में भी अंतर हो गया। और जब दोनों के नामकरण हुए, जब दोनों के नामकरण हुए तो जो बड़ी रानी के पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा ध्रुव, और जो छोटी रानी की पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा उत्तम। ध्रुव उत्तम।
तो किस्मत के अनुसार दोनों आंगन में बड़े हुए। बोले भैया तुम इस झोपड़ी में अकेले खेलते होगे, अच्छा नहीं लगता होगा, चलो पिताजी के दरबार में चलते हैं, दोनों लोग साथ खेलेंगे। ध्रुव का हाथ पकड़ के उत्तम लेकर चला है और जाकर के महाराज के दरबार में पहुंचा। जब महाराज ने दोनों पुत्रों को देखा तो सोचते हैं मैं उत्तम को तो रोजाना गोद में लेता हूँ, आज ध्रुव पहली बार आया है, आज हम ध्रुव को गोद में लेंगे। ऐसा सोच करके उत्तम को जमीन पर खड़ा कर दिया और ध्रुव को गोद में बैठा लिया। वहां पर जितने भी लोग थे सभी आपस में वार्तालाप करने लगे। कहते हैं पिता हो तो महाराज जैसा। अरे महाराज जितना बड़ी रानी को मानते हैं उतना ही छोटी रानी को मानते हैं। अब पिता के लिए पुत्र एक हो या फिर 10 हो, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जहाँ पर 4 लोग बैठे होते हैं वो चारों एक ही बुद्धि के नहीं होते, अलग अलग बुद्धि के होते हैं। तो उन्हीं चारों में से एक नीच बुद्धि वाला इंसान बैठा था। कौन? जिसे हम कहते हैं चुगिल। चुगला चूकत है नहीं, बस गाय कहो चाहे रोए, और घोर घर फूटे डराए, वो करे एक की दोए। चुगल चाहे बीच रोड पे क्यों ना पिटे, लेकिन वो अपनी आदत नहीं सुधारता। अगर किसी का घर सुख शांति से चलता होगा तो उसमें एक विचार जरूर मिलेगा, वो अपने दुख से दुखी नहीं होता बल्कि दूसरों के सुख से दुखी होता है। और जिसकी जैसी आदत बन जाए वैसी ही रहती है। चुगल से मन की बात का तो चुगल का बहुना चूकेगा, और अंधे तो भैंसिया कुतवैया तो 9 की 11 कूदेगा। लोग अपनी आदत से मजबूर हैं। और एक बार मेरी किताब में एक बंदर चिड़िया वाला पाठ आता है। बरसात हो रही है और एक बंदर डाली पर बैठा भीग रहा है, और उसी पेड़ पर एक डाली पर चिड़िया घोंसले में बैठी है। तो वो चिड़िया घोंसले से बोली बंदर से, अरे मानुष जैसे हाथ पैरे, तेरे मानुष जैसी काया, और 8 महीने तूने बैठे खाया, छप्पर तक नहीं छाया।
अरे इस बरसात में डाली पर बैठे भीग रहे हो। अरे तुम्हारे मनुष्य जैसे हाथ पैर हैं, कहीं मड़ैया डाल लेते, छप्पर छा लेते तो क्यों इस बारिश में भीगते होते। बंदर सोचता है यहाँ सर्दी के मारे प्राण निकले जा रहे हैं और ये उपदेश और दे रही है। बंदर आगे बढ़ा, उसने चिड़िया का घोंसला पकड़ा और दूर फेंक दिया। बोला ले तू बैठ ले। अब चिड़िया भी डाल पर भीगने लगी तो चिड़िया ने एक बात कही, सीख दे भाई जय सीख जो है, और सीख दे बंदर को जो अपना घर भी उजड़वाए। सीख उसे दो जो सीख को माने। मूर्ख को उपदेश देना अपनी ही मूर्खता होती है। तो उस चुगल को ये बात अच्छी नहीं लगी, वो वहां से चुपके से निकल गया और जाकर के छोटी रानी के पास पहुंचा। बोले रानी, अरे आपका तो इस महल में कोई सम्मान ही नहीं है, यहाँ पर कोई सम्मान नहीं है। बोले तूने घर से जाना? बोले जाना नहीं, देख कर आता हूँ, देख कर आ रहा हूँ अभी अभी। अरे आपका बेटा जमीन पे ऐसे खड़ा है मानो जो उसका कोई भी नहीं हो, और उस दासी का लड़का महाराज की गोद में बैठा है। मुझसे तो देखा नहीं गया, मैं तो चुपचाप वहां से निकल आया। जो ये बात स्वर जी ने सुनी वैसे ही भागी है और ध्रुव को पकड़ा, खड़ा कर दिया और उसके गाल पे एक तमाचा मारा और दूर फेंक दी। बोली इससे आगे की कथा भाग 4 में हमारी गुरु शीतल शास्त्री के मुखारविंद से श्रवण करेंगे।